एक टीवी चैनल है टीवी 9 जो कि हमेशा से गोदी मीडिया की फहरिस्त में शामिल होता है, लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला कर उस महाकुंभ की अव्यवस्था को दिखा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके पत्रकार के ऊपर एक घटना घटित हुई। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपने एक बात नोटिस की है। हमारे देश में 12 साल बाद फिर महाकुंभ मेला स्थापित हुआ और उस महाकुंभ मेले में ये दावे किए गए कि देश की 1/3 जनसंख्या उस महासंगम में डुबकी लगाने पहुंची और उस महाकुंभ मेले में कई घटनाएं भी हुईं। 3 घटनाएं तो सामने सामने दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि आग लगना, भगदड़ मचना, ये सारे मामले उस महाकुंभ में हुए। प्रशासन की लापरवाही पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाए गए। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश में वो संस्थाएं जो देश प्रेमी होने का दावा करती हैं, देश के लिए मरने और जीने की कस्में खाती हैं, जिनके शपथ पत्र में भी सबसे पहले लिखा होता है कि मैं देश के लिए जान दूंगा, ये हमारा शरीर देश को समर्पित है, हमारा जिस्म भी देश को समर्पित है, हमारी जान भी देश के लिए समर्पित है। और उस देश प्रेम को लेकर के बड़े बड़े आयोजन करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, देश में भौकाल भी मचाती हैं सिर्फ देश प्रेम को लेकर के। लेकिन जब महाकुंभ में ये घटनाएं घटी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शायद हताहत हुए हैं, हालांकि सरकार ने अभी पूरी तरीके से आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, पेश नहीं किया है, ये दावा नहीं किया है कि इस महाकुंभ मेले में इतने लोग हताहत हुए हैं और इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो संस्थाएं कौन सी हैं। मैं मुस्लिम की किसी संस्था का दावा नहीं करूंगा, क्योंकि मुस्लिम की संस्थाओं को क्या, मुस्लिम को ही वहां पर बैंड किया गया था। महाकुंभ में मुसलमानों का जाना वर्जित था, तो इसलिए मुसलमानों की संस्थाओं के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन देश में जिस संस्था के 10 करोड़ सदस्य हों और वो देश के लिए जीने मरने की कस्में खाता हो, उस देश का, उस संस्था का, उस आरएसएस का, उस स्वयं सेवक संघ का एक भी सदस्य वहां उस घटना के दौरान कहीं भी सेल्फ डिफेंस के अलावा या पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य कोई संस्था का सदस्य वहां उस घटना में सम्मिलित होकर बचाव कार्य में शामिल नहीं था, कहीं नहीं दिखाई दिया। ना तो देश का बजरंग दल जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है, ना ही हिंदू वाहिनी जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है, और ना ही आरएसएस का कोई सदस्य वहां नजर आ रहा था। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस गोदी मीडिया ने ये सवाल जनता से नहीं पूछा? क्या गोदी मीडिया ने ये सवाल उन संस्थाओं से नहीं पूछा कि आखिर तुम देश के लिए जीने मरने की कस्में खाते हो, देश के लिए, देश से मुसलमानों को भगाने के लिए दावा करते हो, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हो, लेकिन जब देश के ऊपर आफत आती है तो तुम वहां जाकर सहयोग पुलिस वालों का क्यों नहीं करते, प्रशासन का क्यों नहीं करते? क्या खाली देश में भौकाल मचाने के लिए ही इन संस्थाओं का गठन किया गया है? ये गोदी मीडिया जो बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि हम सच्चाई दिखाते हैं, हम सच बात कहते हैं, हम हक की बात कहते हैं, हम भारत की बात करते हैं, क्या उनको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था? उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाएगी। लेकिन वही है कि जब अपने ऊपर पड़ती है, जब अपने ऊपर विपदा पड़ती है, तब सवाल उठाए जाते हैं। एक टीवी चैनल है टीवी 9 जो कि हमेशा से गोदी मीडिया की फहरिस्त में शामिल होता है, लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला कर उस महाकुंभ की अव्यवस्था को दिखा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर, उसके पत्रकार के ऊपर एक घटना घटित हुई। उसको पुलिस वालों ने, प्रशासन ने धक्के देकर
उसको उन खबरों को देने से इनकार कर दिया जिनको सरकार छुपाना चाह रही है। अब वो चाहे वो फेसबुक प्लेटफार्म हो, सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफार्म हो, वहां पर टीवी 9 की उस खबर को चलाया जा रहा है जहां दिखाया जा रहा है कि किस तरह से टीवी 9 के पत्रकार को पुलिस धक्का दे करके भगा रही है और किसी भी खबर को बताने से इनकार कर रही है। घटना में घटित जो लोग हताहत हुए हैं, जिनकी जानें गई है, उनकी फहरिस्त को देने से इनकार कर रही है। इस बात को टीवी 9 बराबर दिखा रहा है और इस वक्त प्रशासन की बुराई भी कर रहा है। प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है उसकी अव्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी तक उस चैनल ने भी इस सवाल को नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं, तीन घटनाएं, आग लगने की घटना, भगदड़ की घटना, इसके अलावा भी कई घटनाएं घटित हो रही होंगी, लेकिन उन सब के लिए उन संस्थाओं से सवाल, उन महासंगठनों से सवाल नहीं किया कि आखिर तुम देश की जीने मरने की, देश के लिए जीने मरने की कस्में खाते हो, देश के लिए अपने आप को समर्पित बताते हो, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश के लोगों पर जब विपदाएं आती हैं, तब तुम कौन से बिल में छुप जाते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं कोई संस्था का सदस्य नजर नहीं आया। आरएसएस के 10 करोड़ सदस्य हैं पूरे देश में, लेकिन बजरंग दल एक बहुत बड़ा संगठन है जो आए दिन कहीं धरने, कहीं प्रदर्शन, कहीं कुछ, कहीं बातें करता रहता है, लेकिन इस विपदा में वो कहीं महाकुंभ में नजर नहीं आया। आखिर इस सवाल को गोदी मीडिया ने उनके रहनुमाओं से क्यों नहीं पूछा, उन संगठनों के मालिकों से क्यों नहीं पूछा कि आखिर आपके सदस्य उस वक्त कहां थे जब देश के ऊपर विपदा आ रही थी, लोगों की जानें जा रही थी, तब आप वहां स्वयंसेवक बनकर क्यों नहीं पहुंचे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जनता ये सवाल करेगी? नमस्कार।